ऑनलाइन दवा की बिक्री के खिलाफ बिहार झारखंड की दवा दुकानें बंद रहीं। राजधानी रांची के भी दवा दुकानों में ताला लटका रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। ई फार्मेसी और हेवी डिस्काउंटिंग के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल किया। इस हड़ताल को रांची के दवा दुकानदारों का भी समर्थन मिला। रांची के अधिकतर दवा दुकान आज बंद मिले, जिसका असर मरीजों के बीच देखने को मिला। दवाइयों के लिए मरीजों के परिजनों को कई दुकानों के चक्कर काटने पड़े। हालांकि इसके बाद भी कई भरपूर दवाइयां नहीं मिल सकी। परिजनों का कहना है कि जब हड़ताल के बारे में पहले से पता था तो प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। दावा तो 7-8 लिखा गया है, लेकिन इसमें एक ही मिला है। बाकी सर अभी तो अब दवाई दुकान खुलेगा तभी मिलेगा, तब तक इंतजार करना होगा। नहीं, सारा तो नहीं मिला है। 4 दवाई डॉक्टर ने लिखा था, अभी तक तो 2 ही हमें अवेलेबल हुआ है, और अभी 2 तो अभी कहाँ से मिलेगा वो भी नहीं पता है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इस बंद को जायज ठहराया है। झारखंड के दवाई दुकानदारों का कहना है कि ई फार्मेसी ने रिटेल बिजनेस की कमर तोड़ दी है। ऑनलाइन मिल रही भारी छूट के कारण दवा दुकानों का व्यापार प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा देना मरीजों की जान से खिलवाड़ है। हम लोग ऑनलाइन के विरोध में दवा दुकानें बंद किया है। ऑनलाइन से दवा व्यवसाय पूरा खतरे में आ गया है। डीप डिस्काउंट और कोरोना काल में ये लोग को टेम्प्रोरी लाइसेंस दिया गया था GSR 220 के तहत, और GSR 817 के तहत ये लोग को टेम्प्रोरी लाइसेंस दिया गया था कि ये लोग खाली कोरोना काल के समय में डोर टू डोर और ऑनलाइन सप्लाई करना है। पर ये लोग उसको गलत तरीके से अभी तक उसको उसी लाइसेंस पर व्यवसाय कर रहा है। डेफिनेटली बंद होगा, क्योंकि हम लोग केमिस्ट एकता बहुत बड़ा एकता है। आज हम लोग ऑल इंडिया लेवल में आज हम लोग बंदी किए हैं, और ये पब्लिक के हित में है। दवाई दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण उन लोगों ने यह निर्णय लिया। दूसरी ओर इस हड़ताल ने मरीज के परिजनों की परेशानी बढ़ा दी है। दवा के अभाव में लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन और अस्पताल की तैयारी पर सवाल खड़ा हो रहा है। रांची से सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रानी गुप्ता की रिपोर्ट। तो देखिए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से आज पूरे देश भर में तमाम दवा दुकानें बंद रहीं। तमाम दवा दुकान विक्रेताओं का यह कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से, यानी ऑनलाइन जो दवा बिक्री हो रही है उसकी वजह से छोटे दुकानदारों का कमर टूट रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। मरीजों के लिए आने वाले भविष्य में भी खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ पटना से बिहार स्टेट हेड नीलकमल और रांची से संवाददाता रानी लाइव जुड़ रही हैं। हम सबसे पहले नीलकमल का रुख करते हैं। नीलकमल, आज ये वो दिन था जब मरीजों को काफी परेशानी हुई। सब कुछ बंद होता है, लेकिन दवा दुकानें बंद नहीं होती हैं। आज सब खुला था, लेकिन दवा दुकानें बंद थी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की ओर से पूरे देश भर के 2 लाख से ज्यादा दवा दुकानों को बंद रखा गया, और मांग यह है कि जो डिस्काउंट ई फार्मेसी की ओर से दिया जा रहा है, जो ऑनलाइन दवाएं कम दाम पर बेची जा रही हैं, उससे आम दवा दुकानों को, आम दवा विक्रेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कमर टूट रही है। आज कैसा तस्वीर पूरे पटना में देखने को मिला है, पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए आयुष, बिहार में तकरीबन 60,000 मेडिकल शॉप्स हैं और ज़्यादातर दुकानें आज बंद रही थी। मरीजों को हल्की परेशानी हुई, लेकिन जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है अस्पताल में वो खुले रहे, और इसके अलावा जो सरकारी दवाएं जो होती हैं वो मिलती रही उनको। और लेकिन इसमें भी आप देखिए कि जो बाकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है कि चूंकि 15 लाख पूरे देश भर में दुकानें हैं, उसमें से 12 लाख ही जो है इस हड़ताल में शामिल हुए थे, यानी 3 लाख जो है वो दुकानदार इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। शायद वो लोगों की परेशानी समझ रहे थे। आप देखिए, ये दुकान दवा की दुकान है और दवा की दुकान खुली हुई है, और ये संभवतः आज हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। आप हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे? आप शामिल हुए थे, हॉस्पिटल के चलते मजबूरी में खोलना पड़ा। मतलब पेशेंट को परेशानी ना हो इसलिए? जी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से हड़ताल होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्यों लगता है आपको हड़ताल होना चाहिए? दवा का जिस स्तर से गिरावट मान लीजिए हो रहा है कि दवा ऑनलाइन वगैरह सब आ रहा है,
और स्टॉकिस्ट वगैरह है जो कि रिटेलर को दवा ही दे रहे हैं। इस चलते मान लिया छोटा दुकानदार को परेशानी होता है। आजकल देखते हैं कि दवा दुकानदार जो है वो डिस्काउंट भी दे देते हैं, 15%, 20%। आप लोग भी डिस्काउंट देते हैं? जी, यहाँ तो मान लिया हम लोग मरीज की मजबूरी देखते हुए देते हैं डिस्काउंट, लेकिन अदर बाय होता है कि 20% स्टॉकिस्ट ही देते हैं तो हम लोग को मजबूरी ही कुछ देना पड़ता है। और ऐसा है कुछ दवा है जो कि 20% के बाद मुश्किल से 2% बचता है। यहाँ आपको पटना के गोविंद मित्रा रोड में जो दवा की होलसेल मंडी है, वहां पर भी लोग जो है वो स्टॉकिस्ट जो है वो डिस्काउंट करके बेच देते हैं, तो उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं जाते? देखिए सर, उसके लिए तो बीसीडीए को एक्शन लेना चाहिए, बीसीडी और पीसीडीए को इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि मान लिया अदर बाय डायरेक्ट पेशेंट स्टॉकिस्ट के पास चल जाता है और वहां से दवा मिल जाता है। आगे अगर ऐसी स्ट्राइक होगी तो आपका क्या राय है, क्या करेंगे आप? पेशेंट की आप मजबूरी समझेंगे या अपना फायदा देखेंगे? नहीं, हम लोग को तो प्राथमिकता पेशेंट को देंगे, क्योंकि मान लिया मरीज कहीं से भी आता है तो उसको तो मान लिया अवेलेबल करवाना है, और हॉस्पिटल है तो यहाँ जरूरी है कि मान लिया मिलना चाहिए दवा। तो देखिए, कई दुकानें ऐसे थी पटना में कि जो दुकानें खुली हुई थी और कुछ देर के लिए बंद जरूर किया था, लेकिन पेशेंट की परेशानी को समझते हुए उन्होंने बताया कि दुकान खोली गई थी। और यहाँ पर देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कुछ लोग आए थे जो दवा लेकर के गए हैं इस दुकान से। आप देखिए यहाँ पर, और सब दुकान दवा जो है यहाँ पर अवेलेबल रहती है, इसलिए ये दुकान छोटी सी जरूर है लेकिन जो भी दवा होती है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, यानी हर तरह की दवा यहाँ पर मौजूद रहती है, इसलिए इस दुकान में लोग आते हैं यहाँ पर। तो ये आप समझ सकते हैं कि दवा दुकानदार भी हड़ताल करना नहीं चाहते, लेकिन जो डीप जो डिस्काउंट का जो चल रहा है और जो कॉर्पोरेट चेन सिस्टम चल रहा है कि दवा आप मंगा लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, 40% तक लोग जो है वो डिस्काउंट देने के लिए वहां पर तैयार होते हैं, आपके घर पर आपकी दवा पहुंच जाती है। विरोध इसी बात का है, सिर्फ दवा दुकानदार नहीं, आप जनरल समाज में आप देखिए, मार्केट में आप जाएंगे तो मार्केट की स्थिति ऐसी हो गई है, सिर्फ दवा दुकान की बात नहीं आयुष, बाकी भी मार्केट आप देखिए, कपड़े की मार्केट देखिए, बाकी और भी चीजों की देखिए, जनरल मार्केट आप देखिए, सब चीज ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन दुकान जो शॉपिंग जो हो रही है उस कारण से जो रिटेल काउंटर है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। लिहाजा अभी आपको बताया गया कि वो पेशेंट को 20%, 10%, 15% पेशेंट की हालत को देखते हुए वो डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन हमने जब पूछा कि पटना का गोविंद मित्रा रोड बहुत बड़ा ये ड्रग का मार्केट है, वहां पर ज्यादातर जो है ड्रग के स्टॉकिस्ट बैठते हैं, सीएनएफ वहां पे रहते हैं, और वहां पर भी अगर कोई पहुंचते हैं तो उन्हें भी वहां पर डिस्काउंट दे दिया जाता है 15 से 20%। तो ऐसे में अगर वहां से 15-20% दे दिया जा रहा है डिस्काउंट, तो ऐसे में इन दुकान के पास कौन पहुंचेगा? तो मजबूरी में अब दवा दुकानदार भी जो है वो 15 से 20% जो है पेशेंट को वो डिस्काउंट देते हैं। लेकिन एक बात और भी है, ये बात ये है कि बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो उसके एमआरपी का कोई मतलब नहीं रहता आयुष। आप देखिए कि अगर थ्रेड लेना है, आपको ऑपरेशन के थ्रेड लेना है, तो थ्रेड आपको 300-400 रुपए मिलता है, लेकिन उसकी एक्चुअल कीमत 30 से 40 रुपए होती है, और 300-400 रुपए प्रिंट रहता है। अगर 20% ऑफ भी कर दिया तो आप समझिए कि आप कितने गुना दाम में उसको बेचा जा रहा है। इस तरह से कई दवाइयां हैं जो आप इंजेक्शन लेते हैं, पेन किलर है या किसी भी तरह की महंगी इंजेक्शन लेते हैं, उसमें 12 पर 1 का आपको डील आता है। डील का मतलब हम समझा देते हैं दर्शकों को और आपको भी कि डील का मतलब होता है कि अगर 12 एमएल कोई अगर दुकानदार, ये दुकान वाले अगर वो स्टॉकिस्ट से 12 इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें एक इंजेक्शन, मान लीजिए कि एक इंजेक्शन 1000 रुपए का, तो 12 इंजेक्शन उन्होंने परचेस किया स्टॉकिस्ट से, तो एक इंजेक्शन उनको फ्री में मिलेगा, यानी 13,000 का चीज जो है वो 12,000 में मिल रहा है। उसके ऊपर से कमीशन उनका अलग है, यानी 12 के बजाय 13 पे कमीशन वो उनको मिल रहा है। तो ऐसे में यह भी समझना होगा, जो मेन जो है दवा दुकानदारों को लॉस तो है, डिस्काउंट हो रहा है, पहले जैसे प्रॉफिट नहीं रही, लेकिन अब सरकार को यह नियंत्रण करना पड़ेगा। बिल्कुल जो कहा कि जो मनमानी दवा दुकानों की ओर से दवा के दामों को लेकर की जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं फार्मेसी की वजह से अब पूरी तरह से ना सही लेकिन थोड़ा बहुत प्रतिबंध जरूर लगा। और हालांकि इसी बात को लेकर
कई दवा दुकानों में नाराजगी है, कई दवा विक्रेताओं में नाराजगी है कि देखिए हमारी जो कमाई होती थी अब वो कम हो गई है ई फार्मेसी की वजह से। लौटेंगे आपके पास नीलकमल। संवाददाता रानी हमारे साथ जुड़े हुए, रांची से हम सीधा रुख करते हैं। रानी, आज देखिए दिन भर दवा दुकानें बंद रही, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं शुरू थी, लेकिन फिर भी आज पूरा दिन राजधानी रांची में कैसा रहा है और दवा विक्रेताओं का फिलहाल क्या कहना है, ये तमाम जानकारियां अब दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए आयुष, आपको बता दें कि आज जिस तरीके से ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है, इन दिनों ऑनलाइन दवाइयां जिस तरीके से लोग मंगा रहे हैं और उसका आज भारी असर देखने को मिला है। चूंकि देखिए आज पूरे देश भर में दवाई दुकान जो है वो पूरी तरीके से बंद रही और वही राजधानी रांची में भी इसका असर जो है वो बढ़ चढ़ कर देखने को मिला है। अगले सुबह जो है यहाँ पे ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट के द्वारा जो है स्थानीय दुकानदारों के साथ, यानी कि स्थानीय दवाई वाले दुकानदारों के साथ जो है वो जम के विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं देखिए उसके बाद जब हम रिम्स पहुंचे तो रिम्स में भी हमें कई मरीज ऐसे मिले जिनके पेशेंट अंदर एडमिट है, लेकिन उन्हें दवाई नहीं नसीब हुई। यानी कि जो ये फार्मेसी आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में, ये फार्मेसी यानी कि भारतीय जन औषधि केंद्र, यहाँ पे अमूमन हर दवाइयाँ मिलती है। लेकिन आयुष देखिए इस दवाई दुकान में भी आज कई तरह की जो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं जो मरीज को चढ़ानी थी, वो दवाइयाँ भी नहीं मिली। और जब मरीज निराश होकर परेशान बेबस होकर जब इस ओर से निकले तो मरीज का साफ तौर पे कहना था कि आज हमें कोई भी दवाई की जो दुकान है वो खुली नहीं मिली। तो देखिए इसका सीधा बड़ा असर है ये ऑनलाइन, यानी कि जिस तरीके से ब्लिंकिट से आज के समय में लोग दवाइयां मंगा रहे हैं आयुष, कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। देखिए ब्लिंकिट में आसानी से दवाई जो है वो मिल जाती है, चंद मिनटों में हमारे घर के यानी कि हमारे डोर के पास ही जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट वाले भैया है वो आके दवाई दे जाते हैं। लेकिन उसे खाना कैसे है, उसे यूज कैसे करना है, खास तौर पे इसे लेकर आज प्रदर्शन किया गया है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट के द्वारा। उन्होंने साफ तौर पे कहा, नाराजगी जताते हुए कि जब भी हम कुछ ऑनलाइन दवाइयां मंगाते हैं तो वहां पे जो हमें डिलीवरी देने वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं उन्हें भी नहीं पता है कि उस दवाई को किस तरीके से यूज करना है, या फिर जो इनसे हम दवाई मंगाते हैं यानी कि ब्लिंकिट स्टोर से जो हम दवाइयां मंगाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि ये दवाई किस तरीके से यूज करना है। हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे आयुष की कैसे लोग देखिए झटकों में, मिनटों में दवाइयां जो है मंगा लेते हैं। देखिए ये ब्लिंकिट हमने ऐप खोला है, ऐप खोलते ही हमें ऑप्शन मिलता है कि हम किस तरीके से दवाई ऑनलाइन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से भारी छूट दी जा रही है। ऐसे में देखिए आयुर्वेदिक की एक दवाई है, इसमें बाय वन गेट वन भी दिया जा रहा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो दवाई हमें ब्लिंकिट में 159 यानी कि करीबन 160 रुपए का दवाई जो पड़ रहा है, ऐसे में अगर हम इसे निजी दुकान से खरीदे यानी कि दवाई स्टोर से खरीदे तो शायद इसकी कीमत जो है वो 150 रुपये पूरे लगेंगे। लेकिन हमें बाय वन गेट वन मिल रहा है तो कस्टमर कई बार इससे धोखा खा जाते हैं और उसके बाद ब्लिंकिट से ही जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है, सर्दी खांसी बुखार या अन्य दवाइयां जो होती है वो ऑर्डर कर लेते हैं और कई बार इसकी वजह से भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल भी पहुंचते हैं मरीज और उसके बाद इलाज में खर्च जो है वो लंबा होता है। कई दफा मरीजों की जान चली जाती है, जिसे लेकर आज स्थानीय दवाई वालों का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से ब्लिंकिट में नकली दवाइयों का सेवन किया जा रहा है, यानी कि नकली दवाइयां जो है वो सस्ते दामों में बेची जा रही है, ये पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कई लोग जो है बीमार पड़ते हैं, जो मेडिकल नहीं जा पाते वो ऑनलाइन ही बुक कर लेते हैं दवाइयाँ, उसके बाद 10 मिनट में ही वो दवाई पहुंच जाती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता आयुष की वो दवाई खाने के बाद कितना ज़्यादा नुकसान करेगा। और उसी के बीच देखिए जब हम रिम्स अस्पताल भी पहुंचे तो कई लोगों का ये भी कहना था कि हम ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि हम ऑफलाइन दवाइयाँ लेते हैं। हालांकि जब हम इसी स्टोर पे खड़े थे तो इस स्टोर पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी और लोग सुबह से ही दवाई लेने के लिए परेशान थे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि एक दिन का जो ये असर है ये देखने को मिला है। एक दिन में जो चीज़ें हैं वो उगल हो गई है। हम यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे आयुष, खास तौर पे क्या आज का जो वर्कलोड था वो कैसा था। चूंकि देखिए निजी दुकानें जो है वो नहीं खुली थी, तो आज किस तरीके से यहाँ पे दुकानों में जो भीड़ है वो उमड़ी थी। भैया आज कितना वर्कलोड था? आज तो मैडम अन्य दिन की अपेक्षा थोड़ा लोड तो था। आज के दिन मतलब
आप पहले क्या पहले दिन जी चाहिए जैसे मैं बाहर की बाहर वाले दवाई देते हैं अच्छा, दवाई मिल रही थी? चलिए ठीक है। तो देखिए आयुष, हम आपको बता दें कि जब यहाँ पे हम खबर के सिलसिले में पहुंचे थे, हमारी टीम यहाँ पे पहुंची थी, तो जांच पड़ताल में ये बातें सामने आई कि यहाँ पे कई दवाइयाँ जो है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, जैसे स्टोर में मिल रही थी। बिल्कुल रानी, देखिए निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना तो मरीजों को जरूर करना पड़ा है। संवाददाता प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे प्रभात का रुख कर लेते हैं, जाएंगे प्रभात के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमशेदपुर में आज का दिन कैसा रहा। जमशेदपुर में दवा दुकानें बंद रही प्रभात, इसके कारण मरीजों को कितने परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या तस्वीरें दिन भर जमशेदपुर की सड़कों पर नजर आई, पूरी जानकारी दें। इस तरीके से पूरे देश भर के जो मेडिकल दुकान बंद थे, तो वहीं अगर हम बात करें तो पूरे कोल्हान के लगभग 1200 मेडिकल जो दुकानें थी वो बंद थी। निश्चित तौर पर जो मरीज थे, मरीज के परिजनों को दवाई को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन कल शाम को वक्त में जब उपायुक्त ने बैठक की थी दवा दुकान बंद होने के को लेकर, तो आज जितने भी नर्सिंग होम है, अब मैं भी एक नर्सिंग होम के पास ही खड़ा हूँ, और एक नर्सिंग होम के जितने भी मेडिकल दवा दुकानें थी, सब दवा दुकानें खुली थी। मेडिकल दुकान जो दवा दुकान थी वहाँ आराम से दवा लोगों को मिल रहा था, लेकिन परेशानियों का सामना तो करना पड़ा। मरीज के जो परिजन थे, जो दवा लेने के लिए पहुंच रहे थे और जो दवा लेने के लिए यहाँ आ रहे थे, चाहे भटक रहे थे इधर उधर से, लेकिन कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मैं कोशिश करता है आयुष की जो नर्सिंग होम के जो मेडिकल दुकान में कुछ लोग भी हैं दवा लेने के लिए पहुंचे हैं, ठीक है, जाके मैं कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ मेडिकल दुकान में दवा लेने के लिए लोग पहुंचे हैं, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि मेडिकल की दुकानें सब जो आज पूरी तरीके से बंद रही, तो उसको लेकर कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। दवाइयाँ पा रहे लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मेडिकल दवा ले रहे हैं और अपने मरीज तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक तरह से कहें कि पूरे कोल्हान में 1200 मेडिकल ऐसे दुकान थे जो पूरी तरीके से बंद थे और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करते। एक महिला दवा की दुकानें आज बंद थी, मैडम कितना परेशानी काफी परेशानी हुई है। मुझे बहुत सारे मेडिसिन लेना थे लेकिन ले नहीं पाए, लेकिन यहाँ तो मिल जा रही है, यहाँ मिल जा रही है। बिल्कुल, देखिए हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे लोग दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी दवाइयाँ, हालांकि जो डॉक्टर के अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो ब्रह्मानंद हॉस्पिटल है यहाँ सोनारी में, यहाँ पे लोगों को आराम से दवा मिल रहा है। दिन भर लोग जरूर परेशान दिखे क्योंकि पूरी दुकानें बंद थी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो साक्षी पुल चक्कर में खड़ा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन की बिक्री हो रही है, कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो निश्चित तौर पर कहे तो दिन भर में मिला जुला रहा। सरकारी जो अस्पताल थे वहाँ लोगों को दवाई मिल रही थी, लेकिन जो हॉस्पिटल थे, हॉस्पिटल में भी लोगों को दवा मिल रही थी। परेशानियों का सामना तो करना पड़ा है। एक दिन का सांकेतिक इन लोग आगे, एक दिन का बंदी था। अब ये लोग आगे की रणनीति तय करेंगे, उसके बाद अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे तो आगे चलकर वो लोग और भी आंदोलन करेंगे। जी आयुष, आप बने रहिएगा, आप हमारे साथ। प्रभात, हम रुख करते हैं बिहार स्टेट हेड नील कमल का, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। नील कमल, देखिए आपने जिस बात का जिक्र किया था कि दवा दुकानों की मनमानी होती है और उसी मनमानी की वजह से इसका फायदा ई फार्मेसी वाले उठाते हैं। हालांकि अगर हम स्टॉकिस्ट की बात करें या जो होलसेलर होते हैं, जिसे आम भाषा में होलसेलर कहा जाता है, वो होलसेलर लोग कम दाम में दवा दुकानों का दवा बिक्री करते हैं, लेकिन कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी ये कीमत जो होती है 300 से 400 गुना दाम में कस्टमर तक पहुंचती है। जल्दी आया वो। बिल्कुल, देखिए मैंने आयुष यही कहा था आपको कि देखिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें ये भारत सरकार की है जो स्टैंडर्ड नापती है और इसके साथ साथ ड्रग को किस रेट में जाएगा उसके स्टैंडर्ड को तय करती है। लेकिन मैं बता रहा था आपको कि कई दवाएं ऐसी है जिसमें डील चलती है, 12 पे 3 का डील चलता है, 12 पे 1 का डील चलता है। तो ये डील जो होती है ना,
वो मतलब कि रिटेलर्स के लिए फायदेमंद होता है। एक तो दवा पे जो कमीशन है वो तो मिलता ही है, डील का जो है वो मान लीजिए कि मैंने उदाहरण दिया था कि 1000 का कोई एक इंजेक्शन है और उसपे अगर 12 पे 3 का अगर डील चल रहा है तो 12 के दाम में उन्हें 15 मिलेगा और 15 पे भी वही कमीशन मिलेगा 40-50% का जो पहले एक एम्पल पे मिलता था, तो 15 पे। तो आप समझिए कि दवा दुकानदार की मतलब की कमाई क्या होगी। लेकिन उनको खर्च भी करना पड़ता है। आप देखिए कि यहाँ एसी लगाना पड़ता है, सब दुकान में ये स्टैंडर्ड मानक तय कर दिया गया है, एसी लगाना पड़ता है, स्टाफ रखने पड़ते हैं, जो बाकी जो उनका होता है ये सब करना पड़ता है। एक दवा दुकानदार मतलब कि एक अच्छी दुकान जो चलती है उसमें 2-3 स्टाफ रहे तो खर्च तो है। लेकिन एक और बात है कि यहाँ आप जब देखिए, आप एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि आप देखिए 2014 से पहले एक अगर हार्ट का पेशेंट है कोई, अगर उसके ब्लॉकेज हो गया आर्टरीज में और ब्लॉकेज में स्टेंट लगाना है तो पहले वो स्टेंट जो है वो 2.5 लाख 3 लाख में आता था। लेकिन जब से यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो जो अमेरिकन स्टेंट जो है 2,35,000 का हुआ करता था, वो मोदी सरकार ने जब कड़ाई किया तो वही स्टेंट जो है करीब 42,000 में मिलने लगा। तो आप समझिए कि किस तरह से कंपनियां लूट रही थी लोगों को। ये दवा दुकानदार या स्टॉकिस्ट या इसकी बात नहीं है, दवा जो कंपनियां हैं उनके ऊपर नकेल कसने की जरूरत है। केंद्र सरकार को अब उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो दवा दुकानदार, आप देखिए डील की बात मैंने कही, आप किसी भी कंज्यूमर आइटम को देखिए, या ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसके ऊपर किस तरह से दवा कंपनियां जो हैं वो लूट मचा रही हैं। ये तो केमिस्ट है, दवा दुकान है, तो उनको जो फिक्स कमीशन हो वो मिलता है, लेकिन दवा कंपनियों को कितना फायदा हो रहा है ये समझने वाली बात है। इसीलिए जो है ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था, स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था कि कंट्रोल करे कि दवा की दाम कितने हो रहे हैं, कंपनियों की तरफ से कितने आ रहे हैं, डील कैसे दे रहे हैं। दवा का अगर आपको मैंने थ्रेड का भी बताया, आप एक इंजेक्शन का देखिए, आप कोई भी एम्पेल आप लीजिए, आप देखिए किस तरह से दाम बढ़ा देते हैं। कोरोना के समय में कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए थे दवाई के, बच्चों के दवाई के दाम बढ़ा दिए थे, तो इसके ऊपर नकेल कौन कसेगा। तो केंद्र सरकार को अब देखना चाहिए, ये एक छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, ये केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो यहाँ पर दवा बेच रहे हैं उनकी समस्या नहीं है, समस्या बल्कि वो कंपनियों की है जो लगातार दाम बढ़ाते हैं। आप देखिए कि आयुर्वेद को दबाने के लिए किस तरह से मेडिकल एसोसिएशन ने, डॉक्टरों ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया था कि आयुर्वेद की दवा ज्यादा ना बिके। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। देखिए अब मनमाना दाम वसूला जा रहा है और फिलहाल हम चलते हैं संवाददाता रानी के पास, जो कि रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रानी, देखिए अगर दवा दुकानों की या दवा विक्रेताओं की बात सुनी जाए कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री नहीं होगी, ऐसे कल आने वाले समय में यह हो सकता है कि खाद्य सामग्री विक्रेता ये आकर कहें कि ऑनलाइन उसकी बिक्री नहीं होगी, फिर लाइफस्टाइल वाले कहेंगे आकर कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की बिक्री ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। तो इंसान को जो सुगम लगेगा, जो सुलभ लगेगा, उस ओर रुख करेगा। अगर किसी तरह से कस्टमर्स को आकर्षित करना है इन तमाम दवा विक्रेताओं को, तो अपनी ओर से कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसे आंदोलन करके मरीजों को परेशानी पहुंचाकर किसका फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जिस तरीके से दवाई दुकान वाले विरोध प्रदर्शन पे उतर पड़े हैं, तो कल को ग्रोसरी वाले भी उतर सकते हैं और शॉपिंग मॉल वाले भी जो है वो तो उतर सकते हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से डिजिटल युग है और डिजिटलाइज तमाम चीजें हो गई है, पहले हम कैश में हर एक चीज डील करते थे, आज के डेट में हमें अगर ऑटो से भी सफर करना पड़ता है तो हम फोन पे का यूज करते हैं, हमारे पास पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं होते, हम फोन पे के जरिए वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन देखिए जितनी जरूरी है ऑनलाइन चीजें उतनी घातक भी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से दवाई दुकान में जो दवाइयां मिलती है, हम 10 बार वेरीफाई करते हैं, 10 बार उनसे पूछते हैं कि ये जो दवाई दे रहा है ये किस दवाई, कैसा दवाई है, कौन सी दवाई है और इसे किस तरीके से खानी है। उसके बाद आप देखिए कुछ दवाइयों में पीछे ये गोल का निशान जो है ये भी बनाया जाता है कि कौन सी दवाई आपको कब खानी है। फिलहाल ये जो दवाई लेकर आए हैं भाई साहब, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप जितनी दवाई आपने खरीदा है, ये क्या पूरी दवाई आपको मिल गई है? हाँ, मिल गई। पूरी दवाई मिल गई। कोई एडमिट है आपके यहाँ पे? पेशेंट है पापा। अच्छा, दिन भर कई ऐसी मेडिसिन होगी जो आपको बाहर से लाने के लिए सजेस्ट किया होगा डॉक्टर ने, आप बाहर घूमे, क्या दवाइयाँ मिली? नहीं, सारा दुकान बंद था आज। सारी दुकान बंद। कितनी मशक्कत उठानी पड़ी आपको? कितनी दिन भर घूमना पड़ा, फिर लास्ट में यहाँ के यहाँ मिला। हाँ, मतलब काफी घूमे आप। हाँ, है ना। तो इधर उधर गए थे, क्या बोला गया आपको, पता था आपको?
नहीं, कुछ पता नहीं था, अचानक बंद था दुकान। तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी? अंदर से आपको क्या बोला गया था? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, मतलब बाहर से दवाई लेके आना? हाँ, बस बाहर से ले आइए। अभी सब दवाई मिल गई? बेसिक जो दवाई है वो मिल गया हॉस्पिटल में, बाकी सब बाहर से लेने बोला था। देखिए आयुष, एक और सवाल खड़ी करती है कि जब हर लोगों को पता था, ये जो घोषणा है ये पहले भी हो चुकी थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। देखिए ये घोषणा जो है ये पहले भी हो चुकी थी कि आज यानी कि 20 मई को संपूर्ण देश भर में AIOCD ने ये साफ तौर पर बताया था कि 20 मई को उनकी दुकानें बंद रहेंगी। बने रहिए रानी, चलते प्रभात के पास। प्रभात, देखिए कई ऐसी फार्मेसी स्टोर थी, कई ऐसी दवाई दुकानें थी जो आज दिन भर खुली रहीं, तो क्या उनके मन में ये नहीं था कि AIOCD जो है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, उनको बॉयकॉट कर सकती है, यानी आगे उन्हें परेशानी हो सकती है? उनके मन के भीतर ये संभावनाएं या आशंकाएं नहीं थी? बिल्कुल आयुष, देखिए यहाँ अगर हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी 1200 दवा दुकानें थे, उसमें से लगभग 200 दवा दुकानें ऐसे थी जो इस हड़ताल में शामिल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो दवा दुकानें इस हड़ताल में नहीं शामिल हुई थी तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा था कि भाई अगर ये ऑनलाइन का अगर विरोध कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो ये लेकर लगभग 200 दवा दुकानें जो थी पूरे कोल्हान के, वो इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, उसकी दो पहलू है। देखिए एक पहलू है कि ऑनलाइन में अगर दवा मंगाते हैं तो आपको दवा आपके घर पर आके डिलीवरी बॉय है वो पहुंचा के चले जाता है। दूसरा पहलू है कि आप दवा जो मंगा रहे हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर वो दवा सही है या गलत है, ये तय करेंगे तो डॉक्टर ही। लेकिन दूसरी तरफ जो दवा दुकानदार का कहना है कि दवाएं जो हम लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देते हैं, दवा कितना सही है वो हम लोग जांच कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन में आजकल नशे की दवाइयां भी लोग मंगा रहे हैं क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है। इससे क्या है कि नशे का कारोबार भी बढ़ रहा है। उनका कहना है जिस तरीके से कि ऑनलाइन आकर कोई जाकर वो ऑनलाइन दवा का नाम लिख देते हैं, वो दवा मिल जाता है तो ऑनलाइन वाला तुरंत अपने फायदा के लिए भेज देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं नशा जो आजकल युवाओं में बढ़ रहा है वो भी एक कारण है। इनका विरोध ये भी था कि इस तरीके से होने से जाहिर तौर पर प्रभात, तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में इन तमाम केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन का क्या रुख होता है, क्या आंदोलन और भी तेज होगा। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया प्रभात। रानी भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए थे और नील कमल पटना से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।